सोचो एक माँ अपनी बेटी को कोटा भेजती है। सपना होता है डॉक्टर बनाने का, लेकिन 2 साल बाद एक कॉल आता है, आपकी बेटी अब नहीं रही। कोटा से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक और कोचिंग छात्रा ने सुसाइड किया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली ये छात्रा थी जिसने सुसाइड यहाँ पर कर लिया है। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री की सच्चाई है। हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स सिलेक्शन नहीं, डिप्रेशन लेके वापस आते हैं और कुछ कभी लौट ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शिक्षा का मंदिर अब धंधे का अड्डा बन चुका है। जब एक टीचर 10 करोड़ कमा रहा हो और एक स्टूडेंट 10 लाख का लोन ले रहा हो, तो समझ जाओ सिस्टम एजुकेशन का नहीं, बिजनेस का है। एजुकेशन एक ऐसा हक है जो हर बच्चे का बेसिक राइट है, पर आज ये $1 बिलियन बिजनेस बन चुका है। कोचिंग सेंटर्स जो कभी स्टूडेंट्स की मदद के लिए शुरू हुए थे, आज पैसा कमाने का जरिया बन चुके हैं। टीचर्स सेलिब्रिटी बन गए हैं और स्टूडेंट्स सिर्फ फेक प्रोडक्ट। हर जगह रैंक्स का बाजार लगा है और असली एजुकेशन वो तो कब की खो चुकी है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रेशर में जी रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपनी पूरी लाइफ की सेविंग कोचिंग फीस में लगा दे रहे हैं, और उन सब के लिए है जो सोच रहे हैं इज दिस एजुकेशन और एक्सप्लॉयटेशन। एक टाइम था जब कोचिंग एक मदद होती थी, स्कूल के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट, लोकल टीचर्स, थोड़ी सी फीस और एक पर्सनल कनेक्शन। बच्चे कोचिंग जाते थे कॉन्सेप्ट क्लियर करने और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने। पेरेंट्स के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम होता था। पर फिर आई जेईई और नीट की सुनामी, कट ऑफ स्काई रॉकेट होने लगे एंड कंपटीशन बढ़ता गया। कोचिंग सेंटर्स ने अपॉर्चुनिटी देखी और एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। कोचिंग शुरू में एक टूल थी, पर धीरे धीरे पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कोचिंग बन गया। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, पटना, जयपुर, ये शहर कोचिंग की फैक्ट्रीज बन गए। ऐसे शहर जहां हर कॉर्नर पे एक इंस्टीट्यूट है, हर बिल्डिंग एक हॉस्टल और हर दीवार पे एक टॉपर का चेहरा चिपका है। ये कंपटीशन नहीं, मास प्रोडक्शन है। हर स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट है जिसका टारगेट होता है टॉप रैंक निकालना, और हर स्टूडेंट के सर पे एक इनविजिबल प्रेशर कुकर होता है। दिन भर क्लास, फिर डाउट सेशन, फिर टेस्ट, फिर एनालिसिस और फिर होमवर्क। कोई स्कूल नहीं, कोई हॉबी नहीं, कोई जिंदगी नहीं। अगर है तो सिर्फ एक रेट रेस। और पता है सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? ये सब नॉर्मल हो गया है। हर स्टूडेंट सोचता है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। हर पेरेंट बोलता है कि अगर वो कोटा गया है तो तू भी जा। पर ये कोई नहीं पूछता क्या सच में तेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं। अब बात करते हैं इनकी फीस की। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए कोचिंग का मतलब होता है 2 साल तक अपनी हर खुशी, हर ज़रूरत को होल्ड पे रखना। 1 साल की कोचिंग फीस 1 से 1.5 लाख रुपए होती है, और अगर इसमें हॉस्टल, मेस एंड बाकी एक्सपेंसेस जोड़ दें तो कुल मिला के 1 साल का खर्चा लगभग 2 से 3 लाख तक पहुंच जाता है। और अगर प्रिपरेशन 2 साल की है तो खर्चा 6 लाख तक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतना खर्चा करने के बाद भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। अगर रैंक आ गई तो स्टूडेंट का चेहरा होर्डिंग्स पर चिपका दिया जाता है, और अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो पूरा ब्लेम स्टूडेंट पे डाल दिया जाता है। मतलब सक्सेस का पूरा क्रेडिट इंस्टीट्यूट का और फेलियर का पूरा गिल्ट स्टूडेंट का। कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है टॉपर्स। एक टॉपर का नाम हजारों करोड़ कमा के दे सकता है, और इंडस्ट्री ने ये बात समझ ली है। आज के ज़माने में टॉपर एक स्टूडेंट नहीं, एक ब्रांड, एक कमोडिटी बन गया है। सोचो एक स्टूडेंट नीट या जेईई में रैंक लाता है, पर उसका चेहरा 3 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पोस्टर पे होता है। एक कहता है हमारे फाउंडेशन से पढ़ा है, दूसरा बोलता है हमारी टेस्ट सीरीज से निकला है, तीसरा क्लेम करता है लास्ट 3 महीने हमारे बैच में था। तो असली कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? सच ये है, कोचिंग सेंटर्स सिर्फ उस टॉपर के नाम का ऑक्शन कर रहे होते हैं। कभी कभी तो ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को पैसा ऑफर करते हैं, 5 लाख, 10 लाख, कभी कभी 20 लाख तक। बस कंडीशन होती है हमारे नाम से एक इंटरव्यू दे दो, हमारे टी शर्ट में एक फोटोशूट करवा लो। जिस स्टूडेंट ने स्ट्रगल करके रैंक लाई, उसे एक मार्केटिंग पपेट बना दिया जाता है। उसके पीछे हजारों स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मैंने भी इस कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो मैं भी टॉपर बन जाऊंगा। पर कोई ये नहीं समझता कि टॉपर की कहानी यूनिक होती है। उसकी स्ट्रेटेजी, उसका बैकग्राउंड, उसके एफर्ट्स अलग होते हैं। पर कोचिंग को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए एक चेहरा, एक नाम, एक नंबर, जिसकी मदद से वो अगले साल के करोड़ों के बैच बेच सकें। सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस पूरे सिस्टम का असली कॉस्ट क्या है? फीस 6-8 लाख रुपए? नहीं भाई, असली कॉस्ट है एक बच्चे की मेंटल हेल्थ, उसका सेल्फ वर्थ और कभी कभी उसकी जिंदगी। एनसीआरबी के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक सिर्फ 2023 में कोटा में 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। सिर्फ कोटा, सिर्फ 1 साल, और सिर्फ जो रिपोर्ट हुआ। इमोशनल ब्रेकडाउन्स, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन के केसेस, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो तो सिर्फ डायरी के पन्नों और हॉस्टल के खाली कमरों में ही कहीं दब जाते हैं। 14-15 साल के बच्चे सपने लेके निकलते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मम्मी पापा का सपना पूरा करेंगे। पर जब वो 17-18 के होते हैं तब तक वो बर्नआउट हो चुके होते हैं या गिल्ट में डूब चुके होते हैं। हर टेस्ट में फेल होने का प्रेशर, हमेशा रैंक के नीचे गिरने का डर और हर दिन का अकेलापन। सोचो एक बच्चा अपना आखिरी खत लिखने से पहले अपने पेरेंट्स से कितनी बार बोला होगा
मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन सिस्टम ने कहा और ट्राई करो, वीक मत बनो। टीचर बोला अगर अभी छोड़ोगे तो लूजर बनोगे। सोसाइटी बोली अगर IIT या नीट नहीं निकला तो लाइफ बर्बाद है। और ये सब सुनते सुनते वो बच्चा अपने आप से कहने लगता है मैं ही बेकार हूँ। पर असल में बेकार सिस्टम था। ऐसा सिस्टम जिसमें एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी सिर्फ उसके मार्क्स से डिफाइन होती है। ऐसा सिस्टम जहाँ कभी कोई नहीं पूछता तो ठीक है, ना टीचर, ना पेरेंट, ना कोचिंग, बस सबका एक ही सवाल होता है कितनी रैंक आई। और इस प्रेशर के नीचे हर साल कुछ बच्चे कभी वापस नहीं आते। उनका नाम कहीं नहीं होता, ना किसी पोस्टर पे, ना किसी न्यूज़पेपर में। अब बात करते हैं इन कोचिंग सेंटर के टीचर्स के बारे में। आज के ज़माने में टीचर का मतलब क्या है? ज्ञान देने वाले गुरु? नहीं भाई, आज के ज़माने में टीचर एक सेलिब्रिटी बन गया है, एक ब्रांड, एक इन्फ्लुएंसर, जिसका लॉन्च वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे आता है, जिसका फेस हर चौराहे पे होर्डिंग्स पे छापा जाता है और जिसका एक बैच करोड़ों कमा के देता है। आजकल कोचिंग के टीचर्स की 10-15 करोड़ की एनुअल सैलरी अब नॉर्मल हो गई है। कोचिंग सेंटर्स ने टीचर का भी IPL जैसा रिक्रूटमेंट बना दिया है। ये टीचर पहले उसके साथ था, अब हमारे साथ है। बिडिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं और यूट्यूब पे अनाउंसमेंट वीडियो आता है जैसे किसी प्लेयर का ट्रांसफर हुआ हो। पर जरा सोचो, ये टीचर पढ़ा किसके लिए रहा है? ज्ञान देने के लिए या ब्रांड बनाने के लिए? इतना सब सुनने के बाद अब एक ही सवाल बचा है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो कोचिंग सेंटर्स क्यों फले फूले? क्योंकि स्कूल सिस्टम फेल हो चुका है। अगर स्कूल में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता, अगर हर बच्चे के डाउट्स क्लियर किए जाते, अगर प्रॉपर करियर काउंसलिंग होती तो शायद कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्कूल्स एजुकेशन का बेस होने चाहिए थे, पर वो सिर्फ अटेंडेंस और बोर्ड रिजल्ट के सेंटर्स बन गए हैं, जहाँ रट्टा कल्चर है, रटवाने वाले टीचर्स हैं और भगवान भरोसे सिलेबस कंप्लीट होता है। हमें हर जगह, हर लेवल पे स्कूल्स को एम्पावर करना होगा। जब स्कूल ही स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चा 12th के बाद भी बिना कोचिंग के कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाएगा। आज हर पेपर का पैटर्न रट्टाफिकेशन प्रमोट करते हैं, रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं। जब तक पेपर डिजाइन ही रोड लर्निंग के फेवर में होगा, तब तक कोचिंग इंडस्ट्री एक मल्टी करोड़ एम्पायर बन के रहेगी। तो पेपर पैटर्न रट्टाफिकेशन पे नहीं, बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होना चाहिए। कोचिंग एक सप्लीमेंट होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, स्कूल्स बेटर होंगे, गाइडेंस क्लियर होगी और पेपर पैटर्न रियल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा, तो कोचिंग का काम सिर्फ हेल्प करना होगा, बिजनेस बनाना नहीं। एट लास्ट कोचिंग एक टूल हो सकता है, पर जिंदगी का मकसद नहीं। तुम्हारा IIT जाना जरूरी नहीं, तुम्हारा जीना जरूरी है। तुम्हारा नीट क्लियर करना एक ऑप्शन है, लेकिन तुम्हारा मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ मैंडेटरी है। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी खुशी, ये सब मार्कशीट के नंबर से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। शिक्षा एक व्यापार नहीं हो सकता, शिक्षा एक विचार होना चाहिए, जो ज्ञान दे ना कि गिल्ट, जो डायरेक्शन दे ना कि डिप्रेशन, जो जीवन बनाए ना कि सिर्फ रैंक। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको इम्पैक्टफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों एंड पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करना। एंड ऐसी ही और इम्पैक्टफुल एंड वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।